एवरीवन, आज हम बुध ग्रह पे चर्चा करने वाले हैं। बुध का जो वक्र प्रभाव है किस तरह से रहने वाला है, सभी राशियों के लिए किस प्रकार से होगा, इन सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और बुध जैसे आप सभी जानते हैं, बुध देवता बुद्धि के दाता प्रदाता हैं और बुध का गोचर ये 9 अप्रैल 2024 को होगा और ये मीन राशि में ही वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो वक्री बुध का प्रभाव किस प्रकार से होगा, इससे पूर्व थोड़ा सा हम प्रकाश बुध ग्रह पर भी डालेंगे कि आखिर बुध का क्या रोल और भूमिका होता है कुंडली में। तो चलिए देखिए, मिथुन राशि के स्वामी, कन्या राशि मिथुन राशि के स्वामी यानी लॉर्ड देव बुध ही हैं और ज्योतिष शास्त्र में काफी अहम माना जाता है। बुध की कृपा से ही जातक विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, क्योंकि ये बुद्धि के दाता प्रदाता हैं। और जैसे किसी के तर्क क्षमता और मजबूत होती है तो इसमें बुध का ही रोल होता है। संचार कौशल में बेहतर होना, ये सब बुध से ही होता है। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं। देखिए, बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि खुद की अपनी राशि में कन्या राशि में ही उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। वही मीन राशि गुरु की जो साधारण राशि है, गुरु की राशि में मीन राशि में ये नीचे के माने जाते हैं। तो देखिए, सूर्य शुक्र और राहु के साथ ये मित्रता रखते हैं, वही चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। साथ ही शनि मंगल और गुरु और केतु के साथ इनका संबंध तटस्थ होता है। ग्रहों के अनुसार देखें तो बुध चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा की संतान माने जाते हैं, इसलिए इनमें चंद्रमा बृहस्पति की विशेषताएं भी पाई जाती है। आप देखिएगा, बृहस्पति के साथ चंद्रमा जाके एक महा राजयोग बनाते हैं जो कि गज केसरी योग के नाम से जाना जाता है। वही चंद्रमा बुध का भी कंजक्शन युक्ति बहुत ही अशुभ होता है। ये बुद्धि वाणी शिक्षा शिक्षण गणित तर्क यांत्रिकी और ज्योतिष लेखाकार आयुर्वेद लेखन प्रकाशन रंगमंच एवं निजी व्यवसाय व्यापार आदि के कारक बुध देवता हैं। जो 27 नक्षत्र है इसमें बुध का जो नक्षत्र है अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती, इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी देव बुध हैं। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि देखिए, बुध जो है ये बुद्धि के दाता प्रदाता हैं और इन बुध से बुद्धि का अंकलन किया जाता है। वही व्यापार व्यवसाय का भी विचार किया जाता है, वाणी का भी विचार किया जाता है। अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो ऐसे लोगों का वाणी देखिएगा प्रखर नहीं होता है, यानी ऐसे लोग किसी टॉपिक को लेकर बोलने में थोड़ा सा उनको ये डिफिकल्ट होता है। वही बुध स्ट्रांग है तो ऐसे लोग बोलने में भाषण कला के युक्त होते हैं और वाणी के प्रखर होते हैं। वाणी में ऐसे लोगों की ओज होती है। तो ये था बुध का कंडीशन इस प्रकार से होता है और बुध इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रह हैं। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, बुध जो है ये मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि की पत्रिका के अकॉर्डिंग ये द्वादश स्थान में गोचर करेंगे। जो लोग मेष राशि के हैं, वक्री बुध आपके द्वादश स्थान पर गोचर करने वाले हैं। तो जन्म पत्रिका के द्वादश स्थान का संबंध आपके व्यय और शैया सुख से है। ये फॉरेन कंट्री का भी भाव है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख पाने में आप सक्षम भी होंगे। साथ ही आपको अपनी आमदनी भी संभल कर खर्च करना होगा, क्योंकि यहाँ पे व्यय भाव है, खर्चा का भाव है। तो आप जहाँ भी धन खर्च करें वहाँ थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ही करना होगा। वही आजीविका के क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी बन सकता है। अतः वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको कुछ बुध से संबंधित रेमेडी यानी उपाय को भी करना होगा। स्वास्थ्य समस्याएं से निजात मिलेगी। वही शत्रु से भी लाभ होगा, क्योंकि ये बुध द्वादश में होंगे और आपके षष्ठ भाव को देखेंगे जो कि रोग रिपु कर्जा व्याधि का भाव है। तो इन भाव को देखकर बुध देवता आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से भी आपको लाभ दिलाने वाले होंगे। इस प्रकार से फल आपके लिए होगा। अब इसके बाद वाला साइन जो है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं आपके लिए बुध देवता देखिए ये आपके एकादश स्थान में वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे, यानी आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये एकादश यानी लाभ भाव में ही विचरण करेंगे।
तो देखिए वक्री बुध आपके एकादश स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्री के एकादश स्थान का संबंध हमारे आय और इच्छा की पूर्ति से होता है, यानी ये डिजायर का भाव है, महत्वाकांक्षा का भाव है। तो वक्री बुध के इस गोचर से आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है, यानी धन लाभ का मौका मिलेगा आपको, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, आपकी जो इनकम है उसमें इंक्रीज होगी यानी वृद्धि होगी, आपको हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। साथ ही इस बीच अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई महत्वाकांक्षा है तो वो भी जल्द ही पूरी होगी जाएगी, क्योंकि इस भाव में है और एकादश भाव से यहाँ से आपकी बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान के भाव पे बुद्धि की दृष्टि भी है। तो इस समय आप अपने बुद्धि कौशल में माहिर होंगे, इन चीज़ों को लेकर आप जाने जाएंगे। वही विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर होगा, क्योंकि विद्यार्थी का जो विद्या का भाव जो है पंचम भाव, यहाँ पर बुध देवता की दृष्टि है, इसलिए आप इन चीज़ों में वृद्धि करेंगे। इसके बाद साइन जो है देखिए जेमिनी साइन, हाँ जो लोग जेमिनी साइन के हैं यानी मिथुन राशि के हैं, आपके लिए बुध देवता देखिए आपकी कर्म भाव यानी दसम भाव में ही गोचर करेंगे। तो देखिए इनकी दृष्टि जो जाएगी आपके चतुर्थ भाव पे, जो कि सुख भाव है, और यहाँ से भवन भूमि वाहन का भी भाव होता है चतुर्थ भाव। तो वक्री बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे कैरियर, राज और पिता से होता है। वही वक्री बुध के इस गोचर से आपको कैरियर में कुछ दिक्कतें भी, कुछ समस्या भी आ सकती है। साथ ही आपके पिता के कैरियर में भी कुछ समस्या भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बुध आपके लिए आपके राशि के स्वामी हैं, और ये तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको आपके लिए उतार चढ़ाव हो सकता है वही, लेकिन आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक भी होंगे। साथ ही भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि भी पाएंगे, क्योंकि आपके इन भावों को देखेंगे यानी चतुर्थ भाव को देखेंगे। आपके कैरियर संबंधित जो समस्या थी वो भी दूर होंगी, क्योंकि 10वें भाव में बुध होंगे और ये आपकी लगन के स्वामी भी हैं। आपकी राशि के स्वामी होकर ये 10वें भाव में होंगे। तो कुल मिला-जुला कर आपके लिए यहाँ पे बुध का प्रभाव जो होगा शानदार साबित होगा। इसके बाद वाला साइन जो है देखिए कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ जो लोग कर्क राशि के हैं आपके लिए बुध देवता 9वें भाव यानी भाग्य भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए राहु और बुध की युक्ति, यहाँ पे देखिए राहु भी है, तो राहु और बुध की युक्ति लाभप्रद सिद्ध हो सकती है, क्योंकि यह युक्ति आपकी राशि से 9वें भाव में ही बनने जा रही है। यह युक्ति जो होगी 9वें भाव में होगी, इसलिए इस समय आपका भाग्य चमक सकता है, ये आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। साथ ही आपके माता पिता के साथ आपके संबंध भी बढ़िया होंगे, यानी उन लोगों से, माता पिता से अटैचमेंट आपका बढ़ेगा और परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी। वही इस समय आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल भी हो सकते हैं। साथ ही इस समय आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बुध द्वादश यानी फॉरेन कंट्री का जो भाव है, द्वादश भाव का भी स्वामी है। वही इस राशि के जो छात्र हैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी शानदार साबित होगा और उनका सपना जो है पूरा हो सकता है। इस गोचर के समय पुरुषार्थ, पराक्रम पर भरोसा करें, भाग्य को भी बल मिलेगा, क्योंकि ये बुध 9वें भाव से आपके पुरुषार्थ यानी तृतीय भाव को देखेंगे। तो अपना कर्म जारी रखिए, यानी अपना पुरुषार्थ, अपना एफर्ट जारी रखिए। तो बुध देवता यहाँ पे आपके भाग्य में 4 चांद लगाने वाले होंगे। इसके बाद वाला साइन जो है देखिए लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ जो लोग सिंह राशि के हैं आपके लिए बुध का ये गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। हाँ देखिए अष्टम भाव जो होता है ये अकस्मात आयु का भाव है, ये शुभ भाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बुध होंगे तो आपके धन भाव को तो देखेंगे, धन भाव को देखेंगे। तो एक यहाँ पे आपके लिए पॉइंट है जो कि यहाँ पे मतलब शुभ होगा, क्योंकि वक्री बुध आपके अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारे आयु से है, अकस्मात घटना से है। वही वक्री बुध के इस गोचर से आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट तो रहेंगे, आप अपने कार्य अच्छे से कर पाएंगे, यानी आप अपना काम काज जो है सुचारू रूप से कर पाएंगे और नए विषयों पर अच्छे से
अध्ययन भी कर पाएँगे, यानी उसमें विचार अपना विमर्श करेंगे। साथ ही आपको अपनी मेहनत का बढ़िया रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो वही यहाँ पे देखिए, वही वक्री बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार के दिन किसी मिट्टी के बर्तन में थोड़ा-सा शहद डालकर घर से कहीं वीरान स्थान में, यानी दूर स्थान पर ले जाके इसको रख दें। इस गोचर से अकस्मात लाभ की प्राप्ति होगी। ये अवधि धनदायक होगा और एक अलग प्रकार का ऊर्जा का संचार भी आप में होगा, यानी आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, लवरेज रहेंगे। तो ये इस प्रकार से होगा आपके लिए बुध का ये वक्री प्रभाव। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए, वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं, आपके लिए बुध का जो प्रभाव है ये सप्तम भाव में ये गोचर करने जा रहे हैं। और ये वक्री बुध जो आपके सप्तम स्थान में गोचर करेंगे, तो जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी यानी दाम्पत्य से होता है, विवाह का भाव है। और यहाँ पर देखिए तो सप्तम भाव जो होता है स्पेशलिस्ट, ये विवाह के लिए ही जाना जाता है और ये दाम्पत्य का भाव होता है। वक्री बुद्धि के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में नोक झोंक होने की भी संभावना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चूँकि यहाँ पे अपने आप में थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने की कोशिश कीजिएगा। आपको अपने रिश्तों को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। साथ ही अपने जीवन साथी का ख्याल भी रखने की ज़रूरत है। लिहाजा वक्री बुद्धि के अशुभ फलों से बचने के लिए भीगे हुए हरे मूंग मंदिर में दान करें और आपके दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। चूँकि बुध यहाँ पे है तो आपकी व्यक्तित्व यानी आपके लग्न को देखेंगे, तो जिसके देखिए कुछ उपाय कर लेने से आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी होगी, जो समस्या होगी, वो दूर हो जाएगी और आपके दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। साथ ही व्यक्तित्व में भी आपके निखार आएगा, क्योंकि सप्तम भाव से आप सभी जानते हैं बुध के पास एक ही दृष्टि होती है। बुध यहाँ से सप्तम से आपके लग्न को देखेंगे, तो आपके पास बुद्धि और ये ज्ञान का तो भरमार होगा। चूँकि बुध है, बुद्धि के दाता प्रदाता हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व में होगा ही होगा। इसके बाद जो साइन है देखिए, लिब्रा साइन। हाँ, जो लोग तुला राशि के हैं, आपके लिए बुध जो है ये षष्ठ स्थान में गोचर करेंगे। हाँ, ये भाव जो है ये व्याधि का है, रोग रिपु कर्जा, इनमें शत्रु का भाव है और ये संघर्ष का भी भाव है। एक चीज यहाँ पे आप मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ और पराक्रम साहस का पर भरोसा रखिए, तो यहाँ पे बुध आपको सब कुछ देने वाले होंगे। क्योंकि ये षष्ठ भाव है, यहाँ पे जब भी कोई ग्रह हो तो संघर्ष देते ही हैं। तो संघर्ष से आपको हटना नहीं है, संघर्ष में आप अपना ये एफर्ट जारी रखिए, सब कुछ आपके फेवर में होगा। देखिए वक्री बुध आपके छठे स्थान पे गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के छठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु और स्वास्थ्य से होता है। देखिए वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने दोस्तों का तो साथ मिलेगा और दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही इस दौरान आप खुले दिल वाले होंगे, जो भी करेंगे दिल खोल कर करेंगे। और वही प्रिंटिंग यहाँ पे प्रेस और कागज कलम से जुड़े लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से बुध जो होंगे आपके ये द्वादश भाव को देखेंगे। साथ ही समुद्री यात्रा का भी शुभ फल मिलेगा। यहाँ पे जो यात्रा होंगी ये सुखद होगा। अतः वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई शुभ कार्य शुरू करने से पहले किसी कन्या से आशीर्वाद लें। और इस अवधि में देखिए ये तो है ना, यहाँ रिस्क लेना सीखिए, क्योंकि आप जितना संघर्ष कीजिएगा उतना आप सफलता की प्राप्ति करेंगे, उतना ही आप सफल व्यक्ति होंगे। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, यानी अपना एफर्ट जारी रखिए, संघर्ष से पीछे नहीं हटना है और साहस पुरुषार्थ अपना जारी रखिए। तो यहाँ पे ये बुध का जो प्रभाव होगा आपके लिए शुभ ही होगा। इसके बाद देखिए स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं, आपके लिए बुध 5वें स्थान में गोचर करेंगे। वक्री बुध आपके 5वें स्थान में गोचर करेंगे और इनकी दृष्टि जो होगी आपके लाभ भाव पे होगी। तो जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से यानी प्रेम से भी होता है। तो वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका मन पढ़ाई लिखाई यानी
शिक्षा में लगेगा और इन चीज़ों में आपकी रुचि और बढ़ सकती है। इससे आपको विद्या में लाभ भी मिलेगा। गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही संबंध के साथ रिश्तों में मधुरता भी आएगी। वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए आप यहाँ पर देखिए, चूँकि थोड़ा सा बुद्धि के जो उपाय होते हैं, बुद्धि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं या गणेश जी को दुर्भावित कर सकते हैं। इन चीज़ों को करने से ये सारी चीज़ें आपको स्वतः प्राप्त होंगी जो बुध से संबंधित होती हैं। जो लोग शोध रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी, चूँकि आपके बुद्धि के भाव में बुद्धि के देवता जो कि बुद्धि के दाता प्रदाता हैं, तो ये आपकी बुद्धि ज्ञान को और प्रखर बनाएंगे और आपकी वाणी में भी ओज होगी। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको बुद्धि के उपाय कर लेने से इन सभी चीज़ों को आप स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद साइन है सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं आपके लिए बुद्धि देवता देखिए आपके चतुर्थ भाव में ही ये गोचर करेंगे और यहीं पे राहु भी ऑलरेडी हैं चतुर्थ भाव में। तो राहु और बुध का संयोग बनने से धनु राशि के जातकों को एक बढ़िया दिनों की शुरुआत भी होगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जो ये गोचर की जो अवधि होगी, दौड़ होगा, ये आपके लिए शुभ ही होगा, क्योंकि यह संयोग आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये चतुर्थ भाव जो होता है भौतिक सुख संसाधनों का होता है। तो और यहाँ से आपके बुध देवता आपके लिए ये कर्म भाव को देखेंगे, तो इन चीज़ों में आप अपना कर्म एफर्ट भी जारी रखेंगे। साथ ही आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होने वाली है। वही नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत का बढ़िया फल मिलेगा। आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, यानी आपके पद प्रभाव में भी अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही इस समय आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है। साथ ही इस समय आपके माता के साथ संबंध भी बढ़िया रहने वाला है। इस गोचर से अनेक क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला यह गोचर होगा, यानी प्रत्येक क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं इस गोचर की। और इस अवधि के समय में वही भूमि भ्रमण के सुखों में वृद्धि होगी, वही समाज में मान सम्मान, साथ ही समाज में मान सम्मान की भी वृद्धि होगी, यानी आपके नेम फेम स्टेटस में भी वृद्धि होने वाली है। इसके बाद साइन जो है देखिए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ, जो लोग मकर राशि के हैं आपके लिए बुध का ये संचरण गोचर जो है ये तृतीय स्थान में, जो कि ये एफर्ट का भाव है और ये पुरुषार्थ पराक्रम साहस का भाव होता है। तो वक्री बुध आपके तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम साहस एफर्ट से होता है, छोटे भाई बहन और यश का भी है, यानी जस का भी भाव है। वही वक्री बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, यानी मजबूत होंगे। आपके सारे काम काज बनते नजर आएंगे। आपको अपने कामों में भाई बहनों का पूरा साथ और सहयोग भी प्राप्त होगा। वही साथ ही देखिए 10 मई तक आपकी आर्थिक स्थिति सुडौल रहेगी, यानी सुदृढ़ होगी। आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल भी होंगे। वक्री बुध के अति शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप 10 मई तक सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। कुछ छोटे उपाय हैं जो कि आप करके बुद्धि के शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। आपके साहस आपके उत्साह में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके इन्हीं भावों में बुद्धि के देवता हैं। और अपनी एनर्जी का दुरुपयोग करने से बचिएगा, यानी अपना एफर्ट अपना पुरुषार्थ सार्थकता में लगाइएगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगा, सुखद होगा। इसके बाद साइन जो है एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि हैं और कुंभ राशि की पत्रिका के अकॉर्डिंग ये द्वितीय भाव में इनका संचरण होगा बुध देवता का। तो यहाँ पे बुध राहु के साथ होंगे, तो राहु और बुध का सहयोग कुंभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल साबित ही हो सकता है, क्योंकि यह सहयोग आपकी गोचर कुंडली के धन भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए यह समय आपको अकस्मात धन की प्राप्ति भी कराने वाला होगा। वही व्यापार के क्षेत्र में बढ़िया लाभ मिलने वाला होगा। और यहाँ पर देखिए और नया वाहन नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इस अवधि में, इस गोचर के दौरान। साथ ही इस समय आपके
व्यक्तित्व में निखार आएगा। साथ ही आपकी सोची हुई योजनाएं रणनीति सफल भी होगी। वही समाज में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। आपके भाषण कला प्रभावित होंगी, चूंकि ये वाणी की यानी आपकी वाणी में ओज होगा, आपकी वाणी प्रखर होगी, क्योंकि ये वाणी के भाव में बुद्ध देवता होंगे। ये बुद्ध की दृष्टि अकस्मात भाव पे होगी, जिसकी वजह से आपको अकस्मात धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके बाद साइन जो है देखिए पाइसेस साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग मीन राशि के हैं आपके लिए देखिए आपकी लग्न में ही राहु है, बुध है, और ये यहाँ पर बुध राहु की युक्ति कंजक्शन, यहाँ पे सूर्य भी हैं। तो वक्री बुध आपके पहले यानी लग्न स्थान पे गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में लग्न स्थान का संबंध हमारे शरीर और मुख से होता है। तो वही देखिए आप इस समय आपका व्यक्तित्व जो है निखरा हुआ दिखाई देगा। वही वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से समाज में आपका नेम फेम स्टेटस पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वही आप 10 मई तक किस तरह के काम काजों को अपनाने में सहयोग देते हैं। इस गोचर से आपके सारी समस्याएं से निजात मिलने वाली है। जो पूर्व से आपके साथ जो समस्या थी, जो संघर्ष चल रहा था, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। वही विद्यार्थियों के लिए गोचर शानदार रहने वाला है, क्योंकि ये आपके लग्न में होंगे, आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे। तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी जो उलझने थी वो भी समाप्त होंगी और आपके दाम्पत्य जीवन सुखद भी होगा। तो ये था बुध के गोचर के प्रभाव। लेकिन इससे थोड़ा सा हम ये कुछ जैसे कि 12 राशि के लिए हम यहाँ पे बुध का प्रभाव कैसे रहने वाला है इस पे हम चर्चा किए। इसके बाद चलिए कुछ उपाय हैं, कुछ रेमेडी है, उसको भी जान लेते हैं। हाँ, बुध को ठीक करने के लिए हमें बुध का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही गाय को हरा चारा दें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और किन्नर से आशीर्वाद लें बुधवार को। क्योंकि बहन बुआ बेटी से संबंध जो होता है बुध का होता है, बुध का प्रभाव होता है बहन बुआ बेटी पर। तो इन लोगों को कभी भूल कर भी अनादर ना करें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि हम इजीली करके और बुद्धि की शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था बुद्धि के प्रभाव पर चर्चा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।